हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के न्यू सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो बच्चे 2025, 2026 से 27 के सेशंस में आप क्लास 9th में जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये अपडेट होने वाले हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट? तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि कौन से सिलेबस चेंज हुए हैं। बहुत सारे सिलेबस चेंज हुए हैं, आपके क्लास के अनुसार बहुत सारे सिलेबस क्या हुए, चेंज हुए हैं। तो वो सिलेबस कौन कौन से आइए देखते हैं। तो आज के हम बेसिकली में देखेंगे मैथ के सिलेबस। तो मैथ के सिलेबस में देखिए जो अच्छा, अब देखिए जो आपके पहले बुक से ओल्ड एनसीईआरटी बुक थे उसमें पहला नंबर जो था चैप्टर था वो रियल नंबर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर चैप्टर का नेम और फर्स्ट चैप्टर ही बदला गया है जिसका नाम है पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इन सारे पॉइंट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 हो गए आपके, ठीक है। ये जो भी सब टॉपिक्स है ये तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो हम आगे आपको बताते हैं कि हम कब डिस्कशन करेंगे। चलिए दूसरा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स में हम सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। तीसरा जो है मेरे प्यारे बच्चे, अब देखिए ये हुआ करता था चैप्टर 1, लेकिन अब ये न्यू एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 3 हो गया है, ठीक है। इसमें हम लोग इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन। चैप्टर 4 जो है मेरे प्यारे बच्चे लाइन्स एंड एंगल्स है, इसमें हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 के बारे में कहें तो ये चैप्टर 5 बिल्कुल एक न्यू फ्रेश चैप्टर ऐड किया गया है आपके इस सेशंस के लिए, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ये एक्चुअली जो चैप्टर है ये 10th क्लास का चैप्टर है, लेकिन आपको अब ये 9th क्लास में ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपको 9th क्लास के साथ साथ 11th क्लास के भी कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करूँ मैं, तो 10th क्लास में आपको एपी देखने को मिला करते थे, तो आपको 11th क्लास में आपको जीपी देखने को मिला करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको इन दोनों को कंबाइन हम लोग सीधे 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। और ये 9th क्लास में आप देख सकते हैं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों को हम लोग को पढ़ना है। तो ये बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगला देखिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, ये पहले भी एनसीईआरटी में था, अब भी एनसीईआरटी में है। इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके 6 चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चे। अगले चैप्टर्स के बारे में बात करें तो 7th चैप्टर के बारे में बात करें तो ये आपके मेंसुरेशंस एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करें तो हम लोग पहले हीरोन्स फार्मूलास के बारे में पढ़ा करते थे 9th क्लास में, लेकिन अब हमें सारे चीज़ पढ़ना है। रेक्टेंगल्स के एरिया, ये एक्चुअली क्लास 8 का चैप्टर हुआ करता था मेंसुरेशन, लेकिन इसको अपग्रेड करके इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके क्लास 9th में भी आपको क्या किया गया है, दिया गया है। क्लियर? चलिए अगला इसी का पार्ट्स है, देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर और सर्कल, ये सब अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एक्चुअली ये पहले जो हुआ करता था पोलिनोमियल में ही इंक्लूड किया जाता था, लेकिन इसको बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है। पहले इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पोलिनोमियल में ही ऐड करके पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसको क्या किया गया है, सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है। और इन सारे चैप्टर्स को हमें क्या करना है, जानना है। अगला क्वाड्रेटर्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ते थे, अभी पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और अगला सर्कल्स के बारे में, जाहिर सी बात है पहले भी पढ़ते थे, सर्कल्स में बहुत सारे थ्योरम्स होते थे, तो इस बार भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में अगर बात करें बच्चे, तो ये भी एक फ्रेश टॉपिक्स होने वाले हैं आपके लिए। ये भी एक क्या होने वाले हैं, फ्रेश टॉपिक होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। इसमें सॉल्यूशंस हम देखेंगे, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म देखेंगे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे, अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। अगला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे वो अभी पढ़ेंगे। अगला स्टैटिक्स के बारे में मेरे प्यारे बड़े बच्चे बात करें तो इसमें हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। और ए नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ने हैं इन सारे टॉपिक्स को। मेनली तो आपको अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने को मिले होंगे जो न्यू फ्रेश टॉपिक्स के तौर पे जुड़े हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत ही मज़ा आने वाले है इस सिलेबस को पढ़ते हुए। सॉरी, हाँ थोड़े हार्ड लगेंगे, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। बातों को समझिएगा, डरना नहीं है, बिल्कुल हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो
आप अब तक सारे सिलेबस को समझ गए होंगे कि सारा सिलेबस कैसा है, तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, आज के लिए इतना ही, बट वीडियो को देख लीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से, कौन कौन से नए चैप्टर ऐड हुए हैं आपके लिए, और हम लोग इस पे डिटेल्स पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। उसका मैं एक अपडेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।